बड़ी खबर है क्योंकि पैसे लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछने के मामले में लोकसभा की आचार समिति के सिफारिश पर महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनको लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो आज का ये बिग न्यूज, क्योंकि कैश फॉर क्वेरी पूरे चर्चा का विषय है। इथिक्स कमेटी ने मामले की जांच की और जांच में यह पाया कि तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं लोकसभा की, महुआ मोइत्रा, उन्होंने गलती किया है। उनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर्ड है और पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में आज लोकसभा ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का यह कंप्लेन था। 15 अक्टूबर को उन्होंने कंप्लेन किया था, रिटर्न में शिकायत किया था और कहा था कि जो महुआ मोइत्रा हैं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, उन्होंने पैसे लेकर प्रश्न पूछे हैं, यानी कैश फॉर क्वेरी, ये आरोप लगाया था और इस आरोप की जांच करवाई गई थी लोकसभा की आचार समिति यानी इथिक्स कमेटी ने। और इथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं वे सही हैं और कमेटी ने सिफारिश किया आचार समिति ने कि उनको लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। आज 8 दिसंबर को ध्वनि मत से लोकसभा ने यह प्रस्ताव पास किया है और महुआ मोइत्रा आज की डेट में लोकसभा की सांसद नहीं रही। लोकसभा सांसद विनोद कुमार सोनकर, जी हां, यही वो एमपी लोकसभा हैं जिन्होंने जांच किया था, यानी ये आचार समिति जो इथिक्स कमेटी है उनके चेयरमैन हैं विनोद कुमार सोनकर। इन्हीं की अध्यक्षता में इथिक्स कमेटी ने जांच किया था। 9 दिसंबर 2023 को पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निष्कासित करने वाली अपनी रिपोर्ट स्वीकार किया था। इथिक्स कमेटी के 6 सदस्य ने रिपोर्ट के पक्ष में, यानी महुआ की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, और 4 अपोजिशन एमपी ने कहा था नहीं रद्द किया जाना चाहिए, यानी 6-4 से ये फैसला हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अब ये मामला क्या है कि जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल उन्होंने पूछा है, व्यवसायी से रिश्वत लिया है और इस कारण उन्होंने सवाल पूछा है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी को हैंडओवर कर दिया। वो कमेटी थी इथिक्स कमेटी, लोकसभा की इथिक्स कमेटी, और इथिक्स कमेटी ने जांच किया और ये सारा मामला लाया। इसमें महुआ मोइत्रा हैं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, ये सबसे एक्यूज्ड यही थी। साबित हुआ इन पर जो कदाचार का मामला। निशिकांत दुबे कौन है? ये बीजेपी के सांसद हैं, ये आरोप लगाने वाले हैं। और जय अनंत देहाद्रई, ये महुआ के पूर्व दोस्त हैं, है ना। और इन्हीं की शिकायत के आधार पर निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाए। और अगला जो चौथा किरदार है इसमें, हीरा नंदानी। पूरे मामले में हीरा नंदानी का मामला है। अडानी से इनका कंपटीशन है। हीरा नंदानी ने उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज किया और एक ही समय में उनका पासवर्ड दिल्ली में भी रन कर रहा है, उनका विदेश में भी रन कर रहा है, मुंबई में भी रन कर रहा है। यानी उन्होंने अपने लोकसभा के सदस्यों को जो पासवर्ड दिया जाता है उन्होंने सेल कर दिया। बहुत गंभीर मामला है। तो महुआ मोइत्रा इस निर्णय को चुनौती दे सकती हैं क्योंकि वो अब सांसद नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, हाई कोर्ट कलकत्ता जा सकती हैं और कह सकती हैं कि इसमें संवैधानिक जो स्थिति है उसका पालन नहीं किया गया, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन है। जो भी है, मैं बता दूं, जो आचार समिति है लोकसभा का, 1996 के पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आचार समिति यानी कि इथिक्स कमेटी का पीठासीन पदाधिकारियों यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो बैठक हुआ था 1996 में, पहली बार एक नैतिक पैनल यानी इथिक्स पैनल बनाने की बात हुई थी 1996 में।
इसके पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इथिक्स कमेटी का। हाँ, विशेषाधिकार कमेटी उस समय था। देन जो उपराष्ट्रपति उस समय के थे KR नारायणन, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सभापति होते हैं। सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी के लिए और कदाचार संबंधित की जांच के लिए 4 मार्च 1997 को राज्यसभा की आचार समिति का गठन किया। यानी राज्यसभा में आचार समिति 1997 में गठित हो गई, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ। 13वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की। काफी बाद में यह गठन हो रहा है, जिसे इथिक्स कमेटी कहते हैं। 1999-2004 के दौरान 13वीं लोकसभा में, और तत्कालीन अध्यक्ष जो GMC बालायोगी थे लोकसभा के, उन्होंने 2000 में एक एडहोक आचार समिति का गठन किया। 2000 में पहली बार लोकसभा में एक इथिक्स पैनल का गठन हुआ और 2015 में उस सदन का अस्थाई हिस्सा बन गया। यानी 2000 से यात्रा शुरू हुई इथिक्स कमेटी का, और ये परमानेंट कमेटी बन गई 2015 में। तो लोकसभा की आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति ऑफ कोर्स लोकसभा का स्पीकर करता है, और इसकी अवधि 1 साल के लिए होती है। तो कुल मिलाकर बड़ा न्यूज यही है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की इथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आज डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ, और वोटिंग में आचार समिति के रिकमेंडेशंस को पास कर दिया गया ध्वनि मत से। और रिजल्ट ये हुआ कि जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, अब वो लोकसभा की सदस्य नहीं रही। उन्हें लोकसभा की उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है ध्वनि मत से। उन पर आरोप सही पाया गया कि पैसे लेकर लोकसभा में उन्होंने क्वेश्चन किया, और अपने पासवर्ड उनका जो था लोकसभा MP को मिलता है, उस पासवर्ड को वस्तुतः उन्होंने सेल कर दिया। एक ही टाइम में उनका पासवर्ड कई जगह मार्केट में लॉगिन करते पाया गया। ये सारे आरोप साबित हुए हैं। गंभीर मामला है। जनता को समझना चाहिए कि कैसे लोगों को जनता वोट देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।